पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। कौन से? नीचे से तीसरी 595 नीचे अत्रा 595 वामती तीसरी पंक्ति। हाँ, अब दिमाग आवे न। तस्मात् मृत्पिंडे घटस्यात् सत्त्वे अत्यन्ता सत्त्वम् एव इति। विषय यह चल रहा है कि असत कार्यवादियों के अनुसार उपादान कारण में कार्य अविद्यमान रहता है, असत रहता है। कारक व्यापार के द्वारा उसकी निष्पत्ति होती है। सिद्धांत यह है कि अभाव कारक व्यापार के द्वारा भी भाव का रूप धारण नहीं कर सकता। कारण में कार्य कारण भावापन्न होकर विद्यमान रहता है, तभी कारक व्यापार के द्वारा उसकी पृथक से अभिव्यक्ति होती है। पृथक से अभिव्यक्ति होने पर उसकी अर्थक क्रियाकारिता का क्या होता है? अर्थक क्रियाकारिता का संपादन होता है। अन्वेषी जो हैं, अन्वेषण करने वाले, पहले से पता रखते हैं कि किस उपादान में किस उपादेय की विद्यमानता है। इसलिए वे दही चाहते हैं तो दूध का वर्णन करते हैं, पानी का नहीं। दूध को दही का रूप दिया जा सकता है। मक्खन चाहते हैं तो दही का वर्णन करते हैं। घृत चाहते हैं तो मक्खन का वर्णन करते हैं। मंड चाहते हैं तो घृत का वर्णन करते हैं। अभाव तो सर्वत्र है, लेकिन उपादान कारण का चयन इस तथ्य को उद्भाषित करता है कि उपादान कारण में संभावित उपादेय उपादान से तादात्म्यापन्न होकर एकीभूत होकर पहले से विद्यमान रहता है। तभी कारक व्यापार के द्वारा उसकी पृथक से अभिव्यक्ति होती है। पृथक से नाम रूप को प्राप्त करने पर उसकी अर्थक क्रियाकारिता भी पृथक अतिरिक्त व्यक्त होती है। क्या बनाने जा रहे हैं तो घट, क्या बन गया तो घट, क्या फूट गया तो घट। इससे सिद्ध होता है कि उपादान कारण में संभावित उपादेय पहले से विद्यमान रहता है। पृथक से उसे रूप प्रदान करने के लिए कारक व्यापार की उपयोगिता होती है।
मृतपिंडे घटस्य सत्वे अत्यंता सत्वमेव इति। अगर मृतपिंड में, मृतपिंड माने मिट्टी के पिंड में, घट का सत्व मान लें, घट का अस्तित्व न स्वीकार करें तो अत्यंत असत्व ही मानना पड़ेगा, वो घट अभाव रूपी सिद्ध होगा। अत्र सत्कार्यवादी नोदयति नन्वेवं सति इति। अब असत्कार्यवादी जो है वो नोदना प्रस्तुत करते हैं, शंका प्रस्तुत करते हैं, नन एवं सति इति। अगर ऐसा मानो तो भाष्यकार की पंक्ति नन एवं सति इति। प्राक् प्रसिद्धमपि कार्यं कदाचित् कारुण्येन न योजयितुं व्यापारोऽर्थवान् भवेत् इत्यतः तदन्यत्वाच्च इति। प्राक् प्रसिद्धमपि कार्यं कदाचित् कारणेन योजयितुं व्यापारोऽर्थवान् भवेत्। पहले से प्रसिद्ध भी जो कार्य है, कारणेन योजयितुं, कारण को नियोजित करने पर, क्रियान्वित करने पर वो जो कार्य का व्यापार है अर्थवान होता है, अर्थात सन्निहित उपादान से एकीभूत कार्य को पृथक से अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है, तब जाकर कार्य की अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप से सिद्ध होती है। लेकिन पृथक से उपादेय की अभिव्यक्ति होने पर भी मृत्तिके तेव सत्यम आदि वचनों के अनुसार उसका मौलिक स्वरूप जो उपादान है वही सत्य सिद्ध होता है। तदन्यत्वाच्च इति। कारण से कार्य, कारण माने उपादान, कारण से कार्य, उपादेय मैं कहता हूँ, उपहित भी लोग कहते हैं, अनन्य होकर ही शेष रहता है, अर्थात पहले से विद्यमान रहता। परिहरति नैष दोषा इति। यह दोष नहीं, अगर पहले से ही विद्यमान है तो विद्यमान की फिर विद्यमानता की सिद्धि कैसी पृथक से? तो उसका उत्तर है उक्त में तद यथा भुजंग तत्वम न रज्जोर्विद्यते रज्जुरेव ही तत् काल्पनिकस्तु भेदः एवं वस्तुतः कार्यतत्वं न कारणाद् विद्यते। कारणस्वरूपमेव तत् अनिर्वाच्यं तु कार्यरूपं भिन्नमिव चावभासता इति। उक्त में तद यथा भुजंग तत्वम। अब दृष्टांत के द्वारा उपर्युक्त तथ्य को स्थापित करते हैं। भुजंग तत्व, भुजंग माने सर्प, न रज्जोर्विद्यते। कौन सा भुजंग? रज्जु सर्प। रस्सी में जो रस्सी के अज्ञान के फलस्वरूप सादृश्य को लेकर सर्प की प्रतीति होती है, उसको रजत भुजंग, उसको रज्जु भुजंग कहते हैं, रज्जु सर्प कहते हैं। भुजंग तत्वम न रज्जोर्विद्यते। भुजंग तत्व रस्सी से भिन्न सिद्ध नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? कल्पित जो होता है उपादानात्मक या अधिष्ठानात्मक ही सिद्ध होता है। रज्जुरेव ही तत्, वह तो रज्जु रूप ही है। अब उसमें वेदांत की प्रक्रिया यह है कि
प्रतीति निर्विषय नहीं होती, बोध निर्विषय नहीं होता। इसलिए वास्तव वस्तु न होने पर भी क्या होता है, अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति मान्य होती है। अगर कोई वस्तु बोध है, विषय का ज्ञान, विषय नहीं होगा तो विषय का ज्ञान कैसे होगा? अगर वास्तव विषय नहीं है तो अनिर्वचनीय विषय मानते हैं, तत्काल उत्पन्न विषय मानते हैं। रज्जु सर्प, शुक्ति रजत, ये सब सादृश्य को लेकर भ्रम होता है, यह भी कोई शाश्वत नियम नहीं है। रस्सी और सर्प में सादृश्य है, टेढ़ेपन इत्यादि को लेकर। शुक्ति और रजत में नील पृष्ठ त्रिकोणत्व का दर्शन नहीं होता। सम्मुख भाग जो होता है चाकचक्य से युक्त होता है। सूर्य या चंद्रमा की रश्मि पड़ने पर चांदी का भ्रम हो जाता है। यहाँ सीपी का पृष्ठ भाग काला होगा, नील पृष्ठ त्रिकोण, लेकिन सम्मुख भाग गोरा होता गौर। तो ऐसे नहीं, ऐसे हो तो सीपी में चांदी का विभ्रम हो जाता है सादृश्य को लेकर। लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्थल भी है। नभ में नैल्य नभ माने आकाश। जब वायु भी निरूप है तो वायु का कारण जो नभ या आकाश है वह तो सूतराम कैमुत का न्याय से निरूप है ही, लेकिन उसमें नैल्य नीलिमा का भ्रम हो जाता। नील गगन, अरे नील गगन के तारे, साहित्यिक लोग तो नील गगन शब्द का खूब प्रयोग करते हैं। नील गगन, तुम नील गगन के तारे, नील गगन। लेकिन श्यामात् छबलम प्रपद्ये, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का वचन है, श्यामात् छबलम प्रपद्ये। यहाँ श्याम नाम भगवान ब्रह्म आत्मा का है, श्याम। तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, यहाँ ब्रह्म को श्याम क्यों कहा गया? श्यामात् छबलम प्रपद्ये। शबलम का अर्थ हुआ है सोपाधिकता को लेकर शबलम, शबल तालव्य सा। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, शबल ब्रह्म। श्याम शब्द जो है, नील शब्द जो है, अगाधता का द्योतक है। श्याम या नील शब्द अगाधता का द्योतक। साहित्यिक भाषा में हम बोलें तो नेत्र का स्वभाव है निहारना, नभ है निरूप, नभ माने आकाश। नेत्र निहारे बिना नहीं रह सकता, और नभ है निरूप, तब होगा क्या? वो नभ ही नेत्र के लिए क्या होता है, नील रूप होकर उद्भासित होने लगता है। लेकिन यहाँ भी नभ है लेकिन जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे वहाँ नीलिमा का भ्रम दूर होता जाएगा। वैसे नील या श्याम वर्ण जो होता है अगाधता का द्योतक होता है। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा, छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, श्यामात् छबलम प्रपद्ये में श्याम नील वर्ण अगाधता का द्योतक। तो उक्त में तद यथा, हाँ ठीक है। वो हमारे पूर्वाचार्य जी बम्बई में चौमासा कर रहे थे। कमर में दर्द होने के कारण कभी
ऐसे हो जाए कभी वैसे। अब वो आवाज़ आवे नहीं। माइक लगाने वाला बड़ा खराब है ना, देखो कैसे खराब लगाया। आपको कौन बोले शेर के आगे। तो हम लोग मुस्कुरा देते थे, माइक लगाने वाला का दोष है या। माइक तो ठीक है, लेकिन शरीर इधर उधर बोलने से आवाज़ ठीक से ना, माइक नहीं ठीक। कल से भाई ठीक से रखना, मैं प्रवचन नहीं करूँगा। अब कौन बोले म्याऊं का ठौर कौन पकड़े। हाँ, भुजंग तत्वम न रज्जोर विद्यते। कौन सा भुजंग? रज्जु भुजंग। रज्जु सर्प, रज्जु से भिन्न सिद्ध नहीं होता। कोई भी अध्यस्त जो है अधिष्ठानात्मक ही होता है, अधिष्ठान से पृथक उसकी सत्ता नहीं सिद्ध होती। लेकिन प्रतीति जो है बिना विषय के संभव नहीं है, वेदांत का सिद्धांत है। तत्काल अनिर्वचनीय, तत्काल अनिर्वचनीय सर्प की या चांदी की उत्पत्ति होती है। अनिर्वचनीय ख्याति। सम्मुख देश में चांदी की प्रतीति हो रही है। यह जो प्रतीति है, बोध है, निर्विषय नहीं है, सचमुच की चांदी है नहीं, तो फिर अनिर्वचनीय चांदी की उत्पत्ति मानी जाती है। सम्मुख देश में सर्प का विभ्रम होता है, लेकिन है रस्सी, तो मानना पड़ेगा कि अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति होती है। अनिर्वचनीय माने अनुपाख्य, निरुपाख्य। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन जिसका निर्वचन न हो सके उसका नाम है अनिर्वचनीय। अनिर्वाच्य, ब्रह्म भी अनिर्वाच्य है और जगत रज्जु सर्पादि भी अनिर्वाच्य है। दोनों के अनिर्वाच्यत्व में क्या भेद है? सब धन वाइस पसेरी नहीं, एक लाठी से सबको हाँकना संभव नहीं। ब्रह्म भी अनिर्वाच्य है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार लक्ष्यार्थ भूमि में जो ब्रह्म है अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य को अनिर्वचनीय भी कहते हैं, और जगत भी अनिर्वाच्य है माने अनिर्वचनीय है। दोनों में क्या अंतर हुआ? जगत जो है अनिर्वचनीय है का अर्थ क्या हुआ? सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन। अब बौद्ध प्रस्थान के अनुसार चौथा और ले लेते हैं, अनुभय। लेकिन वेदांत में 3 से ही काम चलाते हैं, सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन। जिसका निरूपण नहीं किया जा सके। सत्य भी नहीं कहते बनता, असत भी नहीं कहते बनता, उभय भी कहते नहीं बनता। कौ का सत्य, झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे 3 ब्रह्म सो आपन पहचाने। विनय पत्रिका। कितना बढ़िया वेदांत। कौ का सत्य, झूठ का कौ, झूठ माने असत्य, जुगल प्रबल पुण्य माने सद सत, तुलसीदास परिहरे 3 ब्रह्म सो आपन पहचाने। जगत न सत है, मिथ्या नहीं, असत का, यहाँ पर झूठ का अर्थ असत। न सत है न असत है, न उभयात्मक है। तुलसीदास का कहना है कि तीनों से विलक्षण 3 प्रकार का जो भ्रम है उसका त्याग कर देता है। सो आपन पहचाने, वो अपने आप को पहचानने में समर्थ होता है। कौ का सत्य, झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे 3 ब्रह्म सो आपन पहचाने। बढ़िया है ना? कौ का सत्य, झूठ का कौ।
जुगल प्रबल पुनि माने, झूठ का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? मिथ्या। ये झूठ बोलता है माने मिथ्या, पर यहाँ अगर मिथ्या कर देंगे तो चौपट हो जाएगा। श्री राम किंकर जी ने अपनी कोई पुस्तक में ऐसे कर दिया। राम किंकर जी अच्छे रामायणी थे, उस समय उनके समान कोई रामायणी नहीं था, उनसे घबराते बहुत आनंद वृंदावन में। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सवापन पहचाने। जगत को कोई सत्य कहते हैं, झूठ माने कोई असत्य कहते हैं, कोई सदसत उभयात्मक मानते हैं। तुलसीदास जी का कहना है, मेरा कहना है, तुलसीदास ने कहा तीनों प्रकार का जो भ्रम छोड़ देता है, माने जगत न सत्य है न सत्य अनुभय है, सो आपन पहचाने, सो आत्म तत्व को ठीक ठीक समझ सकता है, अन्य नहीं। हो गया ना शंकर सिद्धांत में। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। केशव कही न जात का कहिए, देखत तब रचना विचित्र रहती, समझ मन ही मन मही रहिए। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। और रज्जु भुजंग, रज्जु सर्प जो होता है वो रज्जु से भिन्न नहीं होता, रज्जु रेव ही तत्, क्योंकि वास्तव में रज्जु सर्प रज्जु रूप ही है। काल्पनिकस्तु भेद है, रज्जु और रज्जु सर्प में भेद कौन है? वास्तव या काल्पनिक? अवास्तव है, काल्पनिक है। एवं वस्तुतः कार्य तत्वम न कारणात् विद्यते। इस प्रकार मीमांसा करने पर, विचार करने पर यह तथ्य सिद्ध है कि कार्य तत्वम न कारणात् विद्यते। जो कार्य तत्व होता है उपादान कारण से भिन्न कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कारण स्वरूप में वही तत्व कारण स्वरूप ही होता है। अनिर्वाच्यम तो कार्य रूपम भिन्नमिव च अवभासत इति। अनिर्वाच्य जो कार्य रूप है यह हुआ। अनिर्वचनीय को ही अनिर्वाच्य भी कहते हैं। तो हमने प्रश्न उठाया रज्जु सर्प भी अनिर्वचनीय, तद्वत जगत अनिर्वचनीय है, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। दोनों की अनिर्वचनीयता का अंतर क्या है? तो जगत के लिए कहा अनिर्वचनीय माने मिथ्या, लेकिन ब्रह्म को जब अनिर्वचनीय कहते आत्मा को तब अनिर्वाच्य कहते हैं। तब अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं, एक भी हेतु जिसमें चरितार्थ न हो वो अनिर्वाच्य है। अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर होती है। मैंने कई बार कहा जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर क्या होती है? अविधा वृत्ति से माने साक्षात शब्दों की प्रवृत्ति। उदाहरण मैंने दिया, श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। यहाँ जो शब्दों की प्रवृत्ति हुई है जाति को लेकर गाय गोत्व, गुण को लेकर श्यामलाल श्यामा गुण को लेकर, जाति गुण क्रिया चल रही है। संबंध को लेकर श्यामलाल की, और रूढ़ि को लेकर गाय। गच्छति यौगिक अर्थ है, और गलकम्बल
कुबर, ककुद और गल कंबल, लड़ली जिसको कहते गल कंबल। गाय का विशेष लक्षण क्या होगा? ककुद हो, कुबर और गल कंबल, झालर, लड़ली, यह नील गाय आदि से लक्षण को भिन्न करने के लिए। गाय की पहचान क्या? ककुद, ये कुबर होते नहीं यहाँ पर, बैल में हल यहाँ रखते ही है, ककुद और गल कंबल, लड़ली, झालर, यह ये गाय का विशेष लक्षण। नहीं तो नील गाय आदि में भी लक्षण चला जाए। थोड़ा सा इधर किवाड़ खोलने में किसी को कष्ट ना हो। यह हुआ। हाँ, द्वैताद्वैतवादी जो है, कौन है द्वैताद्वैत? अच्छा, एक रकम से द्वैत, एक रकम से अद्वैत। ये क्या जगत को भी ऐसे ही मानते हैं? तुलसीदास ने तो कहा जुगल प्रबल को माने, जगत के लिए वचन है, सत भी द्वैताद्वैत भेदाभेद। भेदाभेद क्या हुआ? सुवर्ण धातु है, कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों की रचना हो गई। सुवर्णत्वेन अभेद होने पर भी कटक मुकुट कुंडलादित्वेन भेद है। तभी किमिदम प्रश्न उठता है, यह क्या? सामान्य रीति से जान लिया कि कटक मुकुट कुंडल आदि सुवर्ण धातु से निर्मित हैं, अतः सुवर्ण ही हैं। तो ये अभेद हो गया। सुवर्णत्वेन अभेद होने पर भी कि विधम जो जिज्ञासा है, इससे सिद्ध होता है कि भेद भी है। सामान्य रूप से सुवर्ण रूपता सिद्ध होने पर यह कटक है या मुकुट है या कुंडल है। कटक मुकुट कुंडल में भी अवान्तर भेद है। आभूषण तो तीनों हैं। दूसरी बात है कि सब सुवर्णत्वेन अभिन्न हैं, लेकिन कटक मुकुट कुंडल आदि। हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा, कहा अभेद जो है पारमार्थिक है, भेद जो है व्यावहारिक। ऐसा मान लेने पर निम्बार्क संप्रदाय की संगति लग जाती। अभेद तत्वता है, भेद व्यावहारिक है। व्यावहारिक धरातल पर भेद, तत्वता अभेद। इसलिए भेदाभेद भिन्ना भिन्न का अभिप्राय सज जाता है। तो हमारा प्रश्न है, व्यवहार में भेद, परमार्थ में वस्तुता। तो अद्वैत दर्शन का ही पक्ष हो गया। हाँ तो हो गया, और क्या? कहाँ जाए? और जाएंगे कहाँ? कोई नहीं होता। न वैसे है, कोई भी विश्राम स्थान में एकम। सबसे कट्टर द्वैतवादी कौन? मध्वाचार्य। किसी अंश में अद्वैत को न मानने वाले। विशिष्टाद्वैत में विशिष्ट अद्वैत। और क्या हुआ जी? विशिष्टाद्वैत। विशुद्धाद्वैत में तो अद्वैत ही अद्वैत है। कट्टर द्वैतवादी है मध्वाचार्य जी। लेकिन गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम स ये विद्रियांति ते परम। शंकर भाष्य देखिए और मध्वाचार्य जी का भाष्य देखिए। यहाँ आकर मध्वाचार्य जी ने वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य। शब्द का अंतर है, अर्थ वही। यहाँ जाकर मध्वाचार्य जी द्वैतवादी कहाँ रह गए? भूत प्रकृति मोक्षम च। भूत माने पंचभूत। पांच भौतिक जगत का उपादान कारण जो पंचभूत, उनका उपादान कारण प्रकृति। पांच भौतिक प्रपंच सहित पंचभूतों के सहित उनका उपादान प्रकृति का बाधात्मक मोक्ष।
ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से मध्वाचार्य हो गए शंकराचार्य, और कोई ठिकाना नहीं। और विशिष्टाद्वैतवादी लो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, गीता का दूसरा अध्याय। यहाँ विष्णु पुराण में जो श्री पराशर महर्षि का वचन उद्धृत है, ज्ञानातिरिक्त सब असत है, श्री रामानुजाचार्य जी ने उसी वचन को समुद्रित किया। अब कहाँ रह गए विशिष्टाद्वैतवादी। एक बार श्री राम सुखदास जी ने 1972 में हमको बुलवाया, 1 महीने अपने साथ कलकत्ता रखा, 1 महीने बम्बई। तो प्रवचन के लिए जा रहे थे राम सुखदास जी, हम लोग एक ही कार में होते थे। उन दिनों हम सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी अभी हम आप एकांत में हैं, कार में हैं, तो कार चला रहे, वो कुछ समझेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा क्या बात है कि हाँ मध्वाचार्य जी तो वही लिख दिया। हमने कहा आप भी तो अलग खिचड़ी पकाते हैं रामस्नेही संप्रदाय वाले, आपकी भी गति वही है, आपके पास भी कोई चारा नहीं है। घुमा फिरा के शंकराचार्य जो हैं उन्होंने कोई मत अपना कोई पंथ नहीं चलाया, प्रशस्त जो परंपरा है उसको उद्भाषित किया। तो हमने कहा मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य जी हों, सब आचार्य ठीक, घुमा फिरा के कहीं न कहीं जाकर उसी को स्वीकार कर लेते हैं सिद्धांत रूप से, जो शंकराचार्य जी ने पहले से प्रतिपादन किया। नान्य पंथा विद्यते नाय। हमने उदाहरण दिया, कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी ने भूत प्रकृति मोक्षम का वही अर्थ कर दिया। और विशिष्टाद्वैतवादी कौन? श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने ना सत्व विद्यते भावा में 4 चांद लगा दिया, विष्णु पुराण के पराशर जी का वचन उद्धृत करके, ज्ञानातिरिक्त सब असत हो गया। वल्लभाचार्य जी तो है ही विशुद्ध अद्वैत। विशुद्ध अद्वैत माने क्या हुआ? माया के बिना ही अद्वैत की सिद्धि श्री वल्लभाचार्य करते, इसलिए कहा आपका अद्वैत जो है विकृत है, हमारा अद्वैत विशुद्ध है। फिर श्री वल्लभाचार्य जी के यहाँ का शब्द क्या है? भगवदीय स्वात्म वैभव। भगवदी शब्द पाणिनि व्याकरण के अनुसार नहीं बनता, सारस्वत व्याकरण के अनुसार बनता। भगवदी शब्द पाणिनि व्याकरण के अनुसार नहीं बनता, सारस्वत व्याकरण के अनुसार बनता है भगवदीय। अचिंत्य भगवदीय स्वात्म वैभव, ऐसा बोलते हैं। कौन? वल्लभाचार्य जी। अचिंत्य का अर्थ करते समय फिर अंत में कहाँ जाएंगे? तो प्रश्न उठता है कि प्रश्न क्या उठता है? अचिंत्य भगवदीय स्वात्म वैभव जो आप कह रहे हैं माया के स्थान पर, अगर वो भगवान के समान ही कूटस्थ सत्य है तो द्वैत की प्राप्ति हो गई, तब आप विशुद्धाद्वैतवादी नहीं रहे। और बंध्यापुत्र के समान है उसका कार्य नहीं सिद्ध होगा। बंध्यापुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते, हो गया ना अनिर्वचनीय अनिर्वाच्य। भगवदीय स्वात्म वैभव जब कहते हैं तो कूटस्थ सत्य अगर हुआ तो द्वैत का दान हो गया, विशुद्धाद्वैतवादी आप नहीं रहे। और अगर बंध्यापुत्र के समान हुआ तो प्रश्न ही नहीं है, भाव पदार्थ ही नहीं रहा। अंत में बंध्यापुत्र से भी विलक्षण, कूटस्थ ब्रह्म से भी भगवान से भी विलक्षण, इसी का नाम तो क्या है? अनिर्वचनीयता, इसी का नाम मिथ्या है। और क्या हो गया? घुमा फिरा के शब्द का ही विन्यास हो गया, या अर्थ में कोई अंतर पड़ा। इसीलिए कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने सकल विरुद्ध धर्माश्रय शब्द का प्रयोग किया है। अब लोग कठोपनिषद भाष्य नहीं पढ़ते, श्री वल्लभ संप्रदाय वाले,
तो वो कहते हैं कि ये अद्भुत चीज़, इससे पहले किसी आचार्य ने ऐसा कहा ही नहीं। दूसरी बात क्या है, चिंतामणि, कल्पतरु, कामधेनु, ये सब उदाहरण देते हैं कहाँ, वल्लभ संप्रदाय में। तो भगवान शंकराचार्य ने वहाँ पर चिंतामणि उदाहरण दिया, वो भी अपना नहीं है इनका। लेकिन वो लोग कठोपनिषद शंकर भाष पढ़ते नहीं, इसलिए कहते अपूर्वता कह रही। शंकराचार्य ने जो लिखा है कठोपनिषद में वही तो जो कहते हो। अब कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि सब स्वर्ग में मिलने वाले पदार्थ हैं। तो लोक में हमने एक उदाहरण दिया मंत्र, ताकि नास्तिक प्राय व्यक्ति या जिन्होंने कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि को देखा नहीं, हमने भी कहाँ देखा है, मर्त्यलोक में कभी देखा होगा तो वहाँ देखा होगा, यहाँ नहीं देखा, स्मरण नहीं है, उनके लिए हमने रखा है मंत्र। मंत्र से अभिमत पदार्थों की सिद्धि क्या है, वो अविकृत परिणाम। मंत्र में कोई विकृति नहीं होती, अभिमत फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मंत्र जो है, मंत्र से सिद्ध होने वाली जो वस्तुएं हैं वो मंत्र के अविकृत परिणाम हैं। वैसे ही ब्रह्म का अविकृत परिणाम क्या है, जगत है। ब्रह्म में कोई विकार का आदान भी न करे और कार्य की निष्पत्ति हो जाए, अविकृत परिणाम। अविकृत परिणाम को ही कसेंगे तो उसका नाम विवर्त हो जाएगा, नाम का ही भेद रहेगा। अविकृत परिणाम माने क्या हुआ, विवर्त ही हुआ। जितने वल्लभाचार्य जी के अतिरिक्त जो अन्य वैष्णवाचार्य हैं उनको भी अविकृत परिणामवादी मान सकते हैं? किसका? जितने भी वल्लभाचार्य जी को छोड़ करके जितने वैष्णवाचार्य हैं उनको अविकृत परिणामवादी। पहली बात यह है कि जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण ब्रह्म को मानेंगे तो सब अद्वैतवादी होंगे या नहीं? क्या फिर क्या होगा? अद्वैत से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मान लिया तो कोई द्वैतवादी रहेगा, और नहीं माना तो शास्त्र का कहाँ, शास्त्र की इज्जत का हुई? तदैक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाएय सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम। हो गया ना? निमित्त कारण भी तदैक्षत, तदात्मान स्वयं अकुरुत। इन उपनिषदों को कहाँ ले जाएंगे? इसका निमित्त भी कारण वही, उपादान भी कारण वही। अभिन्न निमित्तोपादान कारण मान लिया ब्रह्म को, तो द्वैत कहाँ से टिकेगा? अद्वैत से बचने के लिए विवर्त से बचते हैं। विवर्त तो आ जाएगा तो अद्वैत ही आ जाएगा, तो उसको परिणाम मान के भी तो अद्वैत की सिद्धि हो गई। विशिष्टाद्वैत में अद्वैत जो है, विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या होता है? द्वैत प्रधान अद्वैत। विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या होगा? द्वैत प्रधान अद्वैत। फिर विशिष्टाद्वैत, विशेषण विशेष्य दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। क्या कहा चक्रवर्ती जी? विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है द्वैत प्रधान अद्वैत। और विशिष्ट की सिद्धि कैसे होती है? विशेषण विशेष या दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग में व्यंग पूर्वक नहीं कहता, गीता पर श्री रामानुजाचार्य का जो भाष्य है वृंदावन में 6 महीने में सिरहाने ले के पास रख के सोया। ये सभी जो आचार्य हैं सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में उपकारक हैं। क्या? इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या लिखा है? मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रस्थान भेदा नामक ग्रंथ में इन आचार्यों की बात तो छोड़ दीजिए, सांख्य योग वैशेषिक न्याय आदि के आचार्यों को लेकर
ये सब सर्वज्ञ थे। तो ये तो फिर सर्वज्ञ हो गए जब वैशेषिक न्याय वालों के लिखा, ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे। फिर उन्होंने उनके मत में सिद्धांत में इतना भेद क्यों आकाश पाताल का, तो जो कुछ प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने लिखा, उसका सारांश है सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का तात्पर्य है। सर्वतोभावेन जो वस्तु स्थिति है उसको प्रकट कर देने पर प्रकट करने वाले को या तो पागल गिना जाएगा विक्षिप्त ही कहा जाएगा, अब उसको सहसा कोई अपना भी नहीं सकता। अगर पागल ना भी कहे तो अपना नहीं सकता। इसके लिए हमने क्या उदाहरण दिया, उत्पत्ति के 9 प्रकार बनते हैं। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, सदसत से सत की उत्पत्ति, असत की उत्पत्ति, सदसत की उत्पत्ति। उत्पत्ति के 9 प्रकार में एक भी प्रकार की सिद्धि नहीं होती, लेकिन जगत कार्यकोटि का है। अब इसकी संगत क्या होगी, कहाँ से बोल रहे मांडूक्य कार्य का उत्पत्ति के 9 प्रकार में किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होती, लेकिन जगत सामने दिख रहा है, फिर क्या कहेंगे इसलिए अनिर्वचनीय है। उत्पत्ति अजातवाद को क्या कैसे सिद्ध करेंगे? अजातवाद माने उत्पत्ति के जितने प्रकार होते हैं एक भी प्रकार की सिद्धि न होने के कारण फल बल कल्प यह सिद्धांत है कि अजातवाद विजयी है। सत से सत की, सत से असत की, सत से सत की, असत से सत की, असत से असत की, असत से सत की, सदसत से सत की, सदसत से असत की, सदसत से सदसत की उत्पत्ति होगी। 9 प्रकार में कोई भी प्रकार बनता नहीं, पर जगत सामने है, उत्पन्न है, क्योंकि सावयव है, कार्यकोटि का पदार्थ है, इसीलिए क्या हुआ अनिर्वचनीय। उत्पत्ति के यौक्तिक धरातल पर 9 प्रकार में एक भी प्रकार से न होने पर भी जगत सर पे चढ़ा हुआ है, तो इसका नाम है नवकोटि विनिर्मुक्त अजातवाद। अजातवाद होने पर भी जगत है। कहाँ गए पढ़ रहे थे भाई, अजातवाद हो गया। हाँ, पंक्ति कौन सी थी? असत कार्यवाजिनाम प्रति दूसरांतर माह, यानी यह अनाये वही 596 वही तो पूछ रहा हूँ, पंक्ति कौन सी है? पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति चल रही है। अच्छा भिन्नमेव चाभासते इति अनिर्वाच्यम तो कार्य रूपम भिन्नमेव अभिन्नमेव चाभासते। अनिर्वचनीय जो कार्य है वह तो भिन्न सदृश अभिन्न सदृश परिलक्षित होता है। तदिदम मुक्तम वस्तुन्यत्वम इति। उत्पत्ति मात्र से वस्तु का अन्यत्व सिद्ध नहीं होता, वस्तुअंतर की सिद्धि नहीं होती। वस्तुतः परमार्थ तो अन्यत्वम न विशेष दर्शन मात्रात् भवति। वामतिकार लिखते हैं वस्तुतः का अर्थ है परमार्थता। वस्तु स्थिति यह है कि अन्यत्वम न विशेष दर्शन मात्रात् भवति। विशेष दर्शन मात्र से अन्यत्व की सिद्धि नहीं हो जाती। सुवर्णाभूषण विशेष हुए या नहीं, कटक मुकुट कुंडलादि, तो विशेष दर्शन मात्र से सुवर्ण से भिन्नता थोड़े सिद्ध हो जाएगी। किनकी? सुवर्णाभूषण की। पट जो है विशेष रूप में परिलक्षित है, लेकिन तंतु से भिन्न, तंतुओं से भिन्न पट थोड़े हो जाएंगे। न विशेष दर्शन मात्रा भवति वस्तुअंतरम साम्यावहारिके तो कथंचित तत्वान्यत्वे भवत एवं इत्यर्थ।
साम व्यावहारिक माने व्यावहारिक में ही विशेषण लगा साम व्यावहारिक अच्छी प्रकार से व्यवहार सिद्धि में प्रयुक्त अभियुक्त होने के कारण साम व्यावहारिक माने व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो व्यावहारिक क्षेत्र में तथंचित तत्वान्यत्वे भवत एव व्यवहार में पृथक प्रतीति होती है, पृथक अर्थक क्रिया कारिता भी हो जाती है, लेकिन वस्तुअंतर की सिद्धि नहीं होती है। मृत्तिकेत्यव सत्यम आदि वचनों के अनुसार यह सिद्ध है। अनएव ही विशेष संदर्भो योज्य, इसी प्रकार से विशेष ही है ना, संदर्भ योज्य है। असत कार्यवादिनम प्रति दूषणांतरम, असत कार्यवादी जो है कार्योत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में कार्य कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तभी कार्य का व्यापार के द्वारा उनकी पृथक से अभिव्यक्ति होती है। यह दूसरा अंतर, दूषण माने अंतर माने दूसरा दोष, पहला दोष बता दिया, दूसरा दोष कहते हैं यस्य पुनः, ये कहा भाष्यकार ने यस्य पुनः कहकर बताया। कार्य से कारणाद अवेदे, ये कहा अगर मुट्ठी बांध लें ऐसे खोल लें, विशेष तो हो गए ना, इससे क्या हाथ की सिद्धि नहीं होगी, उंगलियों की सिद्धि नहीं होगी कि फैला दिया तो सिकोड़ लिया तो, ऐसे संकोच विकास मात्र से हाथ की सिद्धि नहीं होगी, क्या होगी, संकुचित है, विस्तृत है। महाप्रलय में जगत क्या है, संकुचित है, सृष्टि काल में विस्तृत है। ऐसा कछुआ क्या करता है, यूँ अपने ऐसे कर लेता है, कोई खतरा हो तो उसके पीठ इतने मजबूत होते कौवा चौथ भी मारे तो क्या, लेकिन जो गर्दन होती है बहुत कोमल, जब वो भय देखता है तो यूँ कर लेता है। कूर्मोंगानी में सर्वस ऐसे ऐसे ही सिमटा हुआ फैला हुआ। विशेष के दर्शन मात्र से वस्तुअंतर की सिद्धि नहीं होती। साम व्यावहारिक धरातल पर अर्थक क्रियाकारिता में भी भिन्नता होने पर भी तत्वता, इसीलिए भागवत में क्या कहा गया, नसूरयो पंचम स्कंध रघुगण जड़ भरत संवाद, नसूरयो हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। विचार कुशल मनीषी जो होते हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिकी मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। हमने बताया न, एक बार मैनपुरी में एक सज्जन आ गए, एक बार उन्नाव जिला में था, वहाँ आ गए, आप लोग बड़े निष्ठुर हैं, हमारी आयु छोटी रही होगी, 20 साल की रही होगी। हमने कहा क्या निष्ठुर, हरा भरा हिमालय, हरी भरी हरा भरा दृश्य, ये गंगा, आपको कष्ट नहीं होता, सबको मिथ्या कह देने में राम 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 राम, इतना कठोर। वकील थे वो, बात इतना बड़ा सबको। एक पूज्य गुरुदेव ने संस्मरण सुनाया, वो कोयल घाटी हरिद्वार में है, ऋषिकेश में, वहाँ भी मैं गया हूँ। एक वृक्ष के कोटर में महाराज रहते थे गंगा तट पर, एक इसका आधा मकान भी वहाँ पर हमने देखा, वहाँ जाके देखा। तो जब महाराज प्रवचन करते थे तो दो महाराज कदे लगता था नर नारायण ही हों, दो व्यक्ति आते थे, रोज प्रवचन सुनते थे। महाराज उनकी ओर देखकर प्रसन्न होकर प्रवचन करते थे। महाराज के जटा उटा सब, लंबाई भी बहुत, महाराज की भावना होती थी मानो नर नारायण ही इस रूप में आ गए हैं। एक दिन अन्य श्रोता चले गए, वो दोनों इधर उधर घूम के फिर महाराज के पास आ गए।
उन्होंने कहा महाराज ये गंगा जी, ये हिमालय, आप जो बोलते हैं ये सब विलुप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये बताइए। तो उन्होंने कहा सब जो के त्यों रहेंगे, लेकिन सबके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय जो हमारे यहाँ है वो क्या है, भूषण है या दूषण। बौद्धों के यहाँ तो सत्व का अपलाप हो गया, नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति हुई। हमारे यहाँ मिथ्यात्व का अर्थ क्या हुआ, उसे स्थायी भाव प्रदान करता है। हमारा मिथ्यात्व कितना साहित्यिक है, मार्मिक है, लालित्यपूर्ण है। जल तरंग को जल रूप सिद्ध करना हुआ ना मिथ्यात्व। जल तरंग मिथ्या है माने जल रूप से सत्य है। कोई भी उपादेय होगा उपादान कारण से निर्मित, तो उसको आप कितना भी सत्य कहो, अंत में उपादान की अपेक्षा न्यून सत्ता होगी या नहीं। हमारे यहाँ मिथ्यात्व शब्द तो बहुत मार्मिक है, उपादान रूप से सत्य सिद्ध करने में उसका तात्पर्य है। अस्तित्व का अपलाप हुआ या अस्तित्व का स्थायित्व हुआ। हमारे यहाँ अस्तित्व का स्थायित्व हुआ। ओ नर नारायण सदस्य जो महात्मा थे, उन्होंने कहा आपके वक्तव्य से मैं प्रसन्न हूँ। कार्यस्य कारणात् अभेदे सविषयं कारक व्यापारस्य स्यान्नान्यथेत्यर्थः। कार्य जो है कारण से एकीभूत होकर स्थित रहता है, तभी तो कारक व्यापार के द्वारा तत्त कारण से तत्त कार्य की पृथक अभिव्यक्ति होती है। अगर पहले से कार्य विद्यमान न हो, कारण भावापन्न होकर कार्य न रहे, तो फिर कारक व्यापार के द्वारा उससे कैसे निकालना। भाव तो सब जगह है। तब तो दूध के बिना कहाँ पानी से भी मक्खन निकाल लें, दही निकाल लें। इसलिए कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण से एकीभूत होकर रहता है, तभी कारक व्यापार के द्वारा उसके रूप की पृथक से अभिव्यक्ति होती है। और अभिव्यक्त करने वाले को पहले से ज्ञान होता है क्या बनाने जा रहे, तो घट बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मिट्टी में घट बनने की क्षमता है, तभी तो क्या बन गया, घट बन गया। क्या फूट गया, घट फूट गया। शब्दांतराचेति, शब्दांतर ही हो गया वस्तुतः तो सूत्रावयवम अवतारी व्याचिष्टे। सूत्र के अवयव को अवतीर्ण करके, अवयव मान एक अंश को भगवान भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। एवं युक्ते कार्यस्य, इस प्रकार कार्य की उपादान कारणता युक्तिपूर्वक सिद्ध है, यथार्थ है, वस्तु स्थिति ऐसी है। अतिरोहितार्थम अन्यत, बाकी जो भाष्य के वचन हैं अत्यंत रोहित है, माने स्पष्ट है, उस पर मुझको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। भामतीकार ने क्या लिखा शंकराचार्य के बारे में, भाष्य जो है प्रसन्न और गंभीर। प्रसन्न भी है और गंभीर। चंबल का पानी गंदा नाला न मिलाया तो प्रसन्न भी है और गंभीर, एकदम दिखाई भी पड़े, नीचे भी कोई एक चांदी वांदी का रुपया हो तो दिख जाए। प्रसन्न भी है, गंभीर भी, अगाधता भी होती है और प्रसन्नता भी। प्रसन्न भाष्य के लिए दो ही शब्द का प्रयोग करें तो सब कुछ विशेषता आ गई। भाष्य शंकराचार्य के द्वारा निर्मित प्रसन्न और गंभीर। प्रसन्नता हो, निर्मलता, प्रसन्नता, आह्लादकता हो, और गंभीर न हो तो उथलापन हो जाए। और गंभीर हो और प्रसाद गुण संपन्नता न हो तो व्यक्ति उब जाए। क्या प्रसाद हो, गंभीर न हो तो विद्वानों की प्रीति प्रवृत्ति न हो, उथलापन हो जाए। और गंभीर हो, प्रसाद न हो तो आह्लाद का जनक न हो। इसलिए भगवान भाष्यकार की शैली क्या है, प्रसन्नता गंभीरता दोनों से युक्त है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः।